अच्छा, अब अपन बात करते हैं एकेडमिक्स की। जोधपुर का जो आपका विश्वविद्यालय है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, उसमें आप सुधार या उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आपके क्या एजेंडा है ये एक साल जो आपके पास? हालांकि हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाकर दिया है, ये इस पर कई चीज़ें आ चुकी है। बीच में हम लोग बैठे थे तो मुझे कई चीज़ें सामने आई कि जो एनुअल प्रेजल रिपोर्ट है इसको जेएनयू में लागू करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी एक विषय में बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे नहीं, मेरा मानना है जो पढ़ाने वाले वो व्याख्याता हैं या प्रोफेसर हैं, तो उनकी भी एक प्रेजल रिपोर्ट बननी चाहिए कि उन्होंने क्या किया, क्लासेस में किस प्रकार से पढ़ाया, और स्टूडेंट से फीडबैक लेना चाहिए कि आप उनके पढ़ाए गए जो तरीका था उससे कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने संतुष्ट हैं, पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया। ये सारे वो माध्यम हैं जो धीरे धीरे परिवर्तन करते हैं। मैं जानता हूं कि परिवर्तन सामान्यतः किसी को पसंद नहीं होते हैं, पर हम सकारात्मक परिवर्तन करें और धीरे धीरे उनको व्यवस्था में लागू करें तो वो आज नहीं, आज से बहुत सालों के बाद वो हमें एक सकारात्मक परिणाम देंगे। तो उस वक्त मुझे खुशी होगी कि हमने ये इनिशिएटिव लिया था, हमने एक कदम उठाया था जिसके परिणाम हमें आज देखने को मिल रहे हैं। ये विश्वविद्यालयों के जो संकल्पना है पूरी दुनिया में शुरुआत से, वो बेसिकली रिसर्च के लिए रही है कि रिसर्च प्रभावी हो। तो आप क्या मानते हैं जोधपुर विश्वविद्यालय में रिसर्च को और प्रभावी करने के लिए कोई और ऐसा कदम उठाने का? मैं तो मानता हूं कि आपकी युवा उम्र वो उम्र है जिस उम्र में युवा को हर तरीके से एक इंटेलेक्चुअली तो इतना सीखना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए कि वो कितना कुछ सीख सकता है। और उस वक्त में हमारा बुद्धि प्रकोष्ठ हम जितना विकसित करना चाहें उतना विकसित कर सकते हैं। और रिसर्च को लेकर वैसे जेएनयू की जो पुरानी एल्यूमनी है बहुत नामचीन लोग रहे हैं और बहुत प्रसिद्ध रही है, और अभी भी ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं। और हम लोग फिर भी जो हमसे संभव प्रयास होगा, हम बच्चों में समय दर समय उनको लेकर मोटिवेटेड करते रहेंगे। और कोई बात जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? आप क्या चाहते हैं, क्या संदेश दिया जाए यूथ को या पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप छात्रों का चुनाव छात्रों तक रहने दीजिए, जैसा कि लिंगदो समिति की सिफारिशों ने 2010 में यह तय किया था, और अब जैसे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है तो उस पर आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में होना चाहिए? हम लोगों ने मेंटली एक संगठन को किसी राजनीतिक पार्टी की विंग मान रखा है, और राजनीतिक संगठन अपने उसमें बताते हैं कि हमारा है, तो वो जब विंग मान रखा है तो उनके नेताओं की भूमिका उसके भीतर होना लाजमी है। पर वो भूमिका उनकी रहे, पर भूमिका तटस्थ रहे। तटस्थ का आशय ये है कि आप इस प्रकार से, आपके अगर कोई हाथ में ताकत है तो उनका इतना दुरुपयोग नहीं करे कि आप दूसरों को पूरा रौंदने लग जाएं। मुझे इतनी कोई शिकायत नहीं है कि चुनाव में किन की क्या भूमिका रही, पर आपने भूमिका निभाई, उसके साथ साथ आपने प्रशासन को किस प्रकार से काम में लिया, हम लोगों को दबाने का प्रयास किया। मुझे इस चीज से तकलीफ। मान लीजिए आपको एनएसयूआई टिकट दे देती कैंडिडेट का, और फिर अगर सरकारी मशीनरी आपके साथ लगती कि हम आपको चुनाव जिता। आपका सवाल बेहद जायज है, मैं आपको यकीन मानो वादा करता हूँ इस चीज़ का। अगर ऐसा भविष्य में भी ऐसी बात नहीं, अगर स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, कभी भी हो सकता है, संगठन तो ये नहीं रहेगा क्योंकि छात्र राजनीति नहीं होगी, पर मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत एथिकल आदमी हूँ। मुझे ये लगता है कि चुनाव एक वो परंपरा है जो छात्रों का जो मूल्यांकन जो करते हैं, किसी का चयन करते हैं, वो सुस्पष्ट तरीके से लोगों के सामने आना चाहिए, बजाय उसमें कुछ फेरबदल के। मैं पहली बात सरकार को इसके लिए कहता भी नहीं कि आप मेरा इस हद तक सहयोग करो। आपका उनका मैं एहसान मानता कि आपने मुझे टिकट दिया, अपना प्रत्याशी बनाया है, और आप मेरा सहयोग एक पॉजिटिव मैनर में करें।